अभिज्ञान प्रकाश सर आपका रुख करूंगा। इस स्टेट में हम स्ट्रांग है, इस स्टेट में परिसीमन पर ये विधेयक पास होगा या नहीं होगा ये तो मॉनसून सेशन में पता चलेगा। अभिज्ञान सर, जनता में खत्म हो गया है इसलिए आपको दर्द हो रहा है। अभिज्ञान सर, जनता में आप अगर ये बिल आएगा, उस बिल में क्या होगा, पास होगा नहीं होगा ये बात का विषय है, लेकिन क्या इसके पहले इंडिया ब्लॉक में बिखराव शुरू हो गया क्या इसे लेकर? देखिए सबको, मैं बहुत देर से सबकी बहस सुन रहा था। कोई बता रहे हैं कि साहब बीजेपी अमेरिका का चुनाव जीत जाएगी। देखिए ये सब बहस नहीं, जरा गंभीरता से बात करें, क्योंकि डीलिमिटेशन का जो इश्यू है, पहले फैक्ट्स पर हम चर्चा करें। ये बहुत पुराना है, तो ये कोई नया इश्यू नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ द डे एक बात कह रही है, अब इसको समझने की जरूरत है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे, जब भी मैं जफर इस्लाम साहब को सुन रहा था, वो बातचीत करने के लिए तैयार है। ठीक है, आपने प्रत्युष एक बड़ा वैलिड सवाल पूछा 50% फॉर्मूला को लेकर। ठीक है, अगर कोई 50% फॉर्मूला को नहीं मानता और उसको खारिज करता है तो अपना फॉर्मूला बताए, अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर अपना फॉर्मूला बताए। बीजेपी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है लोगों को समझाना कि डीलिमिटेशन का मतलब ये नहीं है कि अगर हो गया तो बीजेपी ही को ही फायदा होगा। बीजेपी को भी एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है कि सबके इक्वल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से सबको फ़ायदा होगा। तो अगर आप डीलिमिटेशन चाहते हैं तो आप उसके सोल्यूशन की तरफ काम करेंगे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज की बात मैं कह रहा हूं। और अगर आप डीलिमिटेशन नहीं चाहते हैं तो फिर इसको, जैसे कांग्रेस ने सिरे से खारिज किया है, इसको खारिज करिए और इंतज़ार करिए जब इसका सही समय आए करने का। लेकिन ये बहस करके जो अभी बहस नजर आ रही है, मैं स्पष्ट कर दूं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे डीलिमिटेशन पर। गवर्नमेंट का जहां तक सवाल है, हाउस में इसके नंबर्स हैं। हाँ, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, तो और हर गवर्नमेंट के अपने नंबर्स होते हैं, कोई नई बात नहीं कि पहली बार किसी गवर्नमेंट के नंबर्स हैं। तो वो तो अगर चाहेगी उसको पुश कर सकती है। तो पॉलिटिकल क्लास को ये तय करना होगा अपनी रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए कि वो कहां पर और किस फॉर्मूले से डीलिमिटेशन को चाहती है। मैं कह रहा हूं कोई यूनिफॉर्म फार्मूला नहीं होना चाहिए, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग आप फार्मूला इवॉल्व करके दीजिए। लेकिन बात तो तभी बन पाएगी जब बातचीत होगी, उसके बगैर नहीं। उसके लिए गवर्नमेंट को भी आगे आना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, मैं निवांश शर्मा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन डॉक्टर अजय उपाध्याय कुछ कहना चाह रहे थे। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, तो क्या देश को अभी भी देखिए 73 में अटके रहना चाहिए? आखिरी बार परिसीमन 73 में होता। मैं सीटें बढ़ाने की बात कर रहा हूं, परिसीमन वो नहीं जिसमें सिर्फ सीमाएं बदली जाती है, मैं सीटों के बढ़ाने की बात कर रहा हूं। आखिरी बार अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1973 में सीटें बढ़ी थी, 545 हुई थी। क्या देश को अभी भी वहीं अटके रहना चाहिए? प्रत्युष भाई एकदम ठीक कर रहे हैं, प्रत्युष भाई एकदम ठीक कर रहे हैं। और ये सीट बढ़ाने की प्रक्रिया है, संसदीय प्रक्रिया है, संविधान प्रदत्त प्रक्रिया है। ऑलरेडी उसमें मेंशन हुआ है कि 2021 के बाद जो जनगणना होगी उसके अकॉर्डिंगली जो है हम जो है इस सीट का परिसीमन पर बात करेंगे। तो 2021 के बाद जो जनगणना होनी है उस जनगणना पर क्यों सरकार अभी तक कुंडली मार के बैठी हुई है? क्यों नहीं उसको आगे प्रोसीड करा रही है, फास्ट करा रही है? यही बात हुई थी ना जब महिला आरक्षण की बात आई 29 के बाद, तो इसीलिए इस सरकार ने आगे बढ़ा दिया था। 2011 के जनगणना के हिसाब से ये कौन सा आर्गुमेंट है कि आप करना चाह रहे हैं इस सीट को? तब तो 2014 में ही कर देते, 2019 में ही कर देते, फिर इतना डिले क्यों किया? आपको इतनी जिद पकड़ी हुई है तो प्रोफेसर विनीत जी को और दीवान जी को रखिएगा।